कर्ताव्य स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम में फिर एक बार आप सबों को मेरा सलाम। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ है, सुरक्षित है। उसका एक ही कारण है क्योंकि यहोवा की करुणा हम पर बनी हुई है। हालेलुया। शत्रु हर समय हर पल यह कोशिश करता है कि वो मुझे और आपको कमज़ोर कर सके। हालेलुया। लेकिन प्रियो, यहोवा का धन्यवाद दे जिस यहोवा की आप और मैं आराधना करते हैं। उसका वचन कहता है, भजन संहिता 91 कहता है, जो सर्वशक्तिमान की छाया तले बना रहता है वो उसकी छाया में ठिकाना भी प्राप्त करता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आप प्रभु की उपस्थिति में बने रहेंगे, शत्रु हमारी ओर दौड़कर आएगा जरूर, और उसमें इतनी ताकत और हिम्मत नहीं कि वो मेरे और आपके परमेश्वर का सामना कर सके। हालेलुया। और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, हम सब प्रभु के भय में जीवन जीते हैं और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है। हालेलुया। हमने कल जिन वचनों का अध्ययन किया, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। पिछले तकरीबन 2 सप्ताह होते आ गए हैं, हम लोग लगातार इस गहरे विषय को सीख रहे हैं और मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि और गहराई में हमको जाना है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। अद्भुत गवाहियाँ इस अध्ययन के द्वारा आ रही है। लोगों ने रेमा और लोगोस के विषय में अब तक सुना था, लेकिन कई लोगों से परमेश्वर वचनों के द्वारा बातचीत कर रहा है और उन पर भेदों को प्रकट कर रहा है। आप जानते हैं भेद को प्रकट कौन करता है? भेद को प्रकट केवल भेदों का प्रकट करता ही कर सकता है। हालेलुया। जिसका नाम यीशु नासरी है। प्रियो, मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ कि उसने पहले मुझसे और आपसे प्रेम किया ताकि हम उसके उपस्थिति में अपने जीवन में आगे बढ़ सके। हालेलुया। आज हम फिर एक बार यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि रोज़ हम यहाँ पर आते हैं, वचनों को सुनते हैं, उसका अध्ययन और मनन करते हैं और उस पर चलने का भरकस प्रयत्न करते हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। प्रियो, इससे पहले कि हम आज के वचनों को प्राप्त करें, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर, पवित्र शास्त्र को खोलकर, जैसे ही पवित्र शास्त्र हमारे स्थानों में खुलता है, यकीन जानिए अधलोक थरथराने लगता है, क्योंकि अधलोक का सरदार और अधलोक की सेना, वो सारी सेनाएं जो इफिसियों की पत्री उसके 6वें अध्याय के 12वें वचन में लिखी है, जिसमें वचन कहता है, हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अंधकार की हाकिमों से, उन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। 4 अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में वहाँ पर लिखा है, प्रधानों से, अधिकारियों से, अंधकार की हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। इन 4 कैटेगरीज के बारे में लिखा हुआ है। और जब हम यहाँ पर अपने घरों में, अपने स्थानों में पवित्र शास्त्र खोलते हैं, यकीन जानिए इस समय जिस स्थान पर मैं अपने स्टूडियो में बैठकर आपको वचन की सेवकाई कर रहा हूँ, आप जिस किसी भी स्थान पर वचन को अगर आपने खोला है पढ़ने के लिए, अधलोक काँप रहा है। वाई? बिकॉज ये चारों ताकतें और इनका सरदार परमेश्वर के वचन की सामर्थ को जानता है। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु हमको बार बार स्मरण दिलाता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। और इसी सत्य को पढ़ने, अध्ययन और मनन करने से शत्रु हमें रोकता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, आज का दिन यहोवा ने दिखाया है, हम इसमें आनंदित और मगन बने रहे। और क्यों ना इस समय हम आनंद के साथ परमेश्वर के वचनों को खोलेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 103 और उसके 17 से लेकर 22 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 उसके 17 से लेकर 22 वचन। भजन संहिता 103, Psalms 103 वर्सेस 17 to 22। भजन संहिता 103 17 से 22 वचन में लिखा है, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। हालेलुया। परमेश्वर का इन अद्भुत वचनों के लिए धन्यवाद हो।
जितनों ने मेरे साथ इस वचन को मुख के अंगीकार के द्वारा पढ़ा है, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आमीन। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। होता था, होता रहेगा ऐसा नहीं लिखा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। हालेलुया। वर्तमान काल में लिखा हुआ है। अभी इसी समय अगर ऐसे यहाँ पर लोग हैं जिनके नाती पोते हैं, तो आज परमेश्वर आपसे ये वायदा करता है कि आज के इस दिन में परमेश्वर की करुणा और उसके धर्म की बातें आपके नाते पोतों पर भी वो प्रकट करता है। हालेलुया। जब वे बड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, तब करेगा, ऐसा नहीं लिखा है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर की करुणा, हालेलुया, प्रभु की करुणा धर्मी के जीवन में दिन प्रतिदिन नई होती चली जाती है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। और उसकी करुणा उसके डरवैयों पर युगानुयुग तक बनी रहेगी, प्रभु का वायदा है। आमीन। आगे वचन में लिखा है, अर्थात किन पर? उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। हालेलुया। उपदेशों को केवल सुनते नहीं है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्स। आमीन। बाइबल में हाईलाइट कर लीजिए। वो लोग जो केवल ये समझते हैं कि हमारा चर्च जाना काफ़ी है, हमारा मंडली में बैठना काफ़ी है, हमारा रोज़ घर में प्रार्थना करना काफ़ी है, हमारा रोज़ धन्यवाद देना और आराधना करना काफ़ी है, ऐसा नहीं है। हालेलुया। ये वचन कहता है वो ज़रूरी है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आमीन। लेकिन वचन कहता है, ध्यान से सुनिएगा, अर्थात उन पर, नंबर 1, जो उसकी वाचा का पालन करते हैं, और नंबर 2 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। वचन के उपदेशों के सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनो, यहाँ पर लिखा है। और उपदेशों पर चलने के लिए उपदेशों को स्मरण करना सीखो। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता। पिछले संडे पासबान ने किस वचन पर प्रचार किया था, शीर्षक क्या था, ये हमको याद नहीं रहता है, और ये बड़े दुख की बात है। वी टेक इट सो लाइटली। आमीन। हम लोग इसको बड़े साधारण तरीके से ले लेते हैं। हाँ ठीक है, हम लोग नोट्स में देख लेंगे। नहीं, प्रभु का वचन तो कहता है उसकी करुणा और उसका धर्म उन पर बना रहेगा जो नंबर 1 उसकी वाचा का पालन करते, और नंबर 2 उसके वचनों को, उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। हालेलुया। आमीन। यहोवा ने अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग, परमेश्वर पृथ्वी और अधोलोक, तीनों लोकों का वो स्वामी है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। उससे कोई भी बात छिप कर नहीं रह सकती। ना स्वर्ग के स्वर्गदूत, ना पृथ्वी पर मनुष्य या किसी भी प्रकार का प्राणी, ना अधोलोक में अंधकार और उसकी ताकतें। परमेश्वर को सब कुछ साफ दिखाई देता है। हालेलुया। उसका कारण यह है कि उसने अपने अधिकार को तीनों लोकों पर जमाया है। उसने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया है, और जो जीवन का मुकुट आदम की वाटिका में आदम से छीना गया था, आदम की वाटिका में, उसे यीशु ने मृत्यु में से जी उठकर मृत्युंजय पाकर उस मुकुट को फिर से आपको और मुझे दे दिया है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, आगे का वचन कहता है, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। परमेश्वर आपको और मुझको वीर कहता है। हालेलुया। आप अपने आप को वीर जानते हैं या मानते हैं पता नहीं। मैंने कई लोगों को प्रार्थना में, हम तो कमज़ोर है, हम तो गधे हैं, हम तो निकम्मे हैं, हमारा तो ऐसा है, अपने आप को कम आंकते हैं। बंद करे अगर आप उस भीड़ का भाग है। आमीन।
क्योंकि परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा आप गधे हैं, आप गदही है, आप बैल है, आप ऊंट है, आप घोड़े है, आप कमजोर है, आप निर्बल है। ये प्रभु आपको कहता ही नहीं है, ये शत्रु कहता है। मेरा यीशु नासरी तो कहता है जो निर्बल है वो कहे कि मैं बलवान हूँ, हालेलुया। और जो कंगाल है वो कहे कि मैं धनवान हूँ। मैं उस परमेश्वर की आराधना करता हूँ जो कहता है कि तुम राष्ट्रीय याजकों का समाज हो। परमेश्वर कहता है तुम तो मेरी संतान हो, हालेलुया। वही परमेश्वर यहाँ लिखता है तुम बड़े वीर लोग हो, हालेलुया। अपने आप को कमजोर नहीं समझना। जीवन की विकट और कठिन परिस्थितियां जो आपको बेड़ियों में जकड़ने का प्रयत्न करती है, उनको देखकर डरना नहीं, उनको देखकर भागना नहीं, परंतु विश्वास की ढाल को लेकर हर परिस्थिति में स्थिर खड़े रहना, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध यहोवा का है, हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो, हालेलुया, आमीन। हे यहोवा की सारी सेनाओं और उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, हालेलुया। कितने लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं, या एटलीस्ट कम से कम कोशिश करते हैं कि हम प्रभु की आज्ञाओं पर चल सके, उसका पालन कर सके। देखिए मैं आपको बताऊं, प्रभु की आज्ञाओं पर चलना आसान नहीं है, परंतु असंभव नहीं है। जब आप विश्वास के 2 कदम को बढ़ाएंगे, परमेश्वर 1000 कदम आपको हाथों को थाम कर लेकर आपको इस स्थान से उस स्थान पर कर देगा, हालेलुया। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे, हालेलुया। सब स्थानों में उसको धन्य कहो, ऐसा वचन में लिखा है। गिने चुने स्थानों में नहीं, एक स्थान में नहीं, सिर्फ कलीसिया के भीतर नहीं, सिर्फ फास्टिंग प्रेयर में नहीं, जहां कहीं भी आप जाते हो उसको धन्य कहो, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, ये अद्भुत समय है जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, और ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम इन वचनों का आदर करें, हालेलुया। इस सुंदर वचनों के लिए हम क्यों ना प्रभु का धन्यवाद दें, और आने वाले वचन जिसके द्वारा आज प्रभु हमसे फिर एक बार रेमा हमको देने जा रहा है, प्रकट करने जा रहा है, उन बातों के लिए अपना समर्पण यहोवा को करें, आमीन। आइए हम दुआ करें। खुदावन, धन्यवाद देते सुंदर और पवित्र समय के लिए राजा। ये वो अद्भुत समय है जिसमें तू अपनी उपस्थिति को हमारे जीवनों में लेकर आता है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता तेरी महिमा के लिए प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तू हमारे जीवन में आ प्रभु जी, और हमारे जीवन पर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले राजा। प्रभु जी, इस समय हम धन्यवाद देते हैं कि आज के इन वचनों को पढ़ने के लिए तूने हमें सामर्थ्य दी, तूने हमें बल दिया राजा। और प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इन अद्भुत वचनों को पढ़ने के लिए तूने हमें बुद्धि और ज्ञान दिया प्रभु जी। इस समय हम इन वचनों के पढ़े जाने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं राजा, और अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं। अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, तू आ, और आज के जिस विषय को लेकर तेरी आत्मा हमारे मध्य में है, स्वर्ग के परमेश्वर पिता, उस आत्मा को हमारे जीवन में वचनों को भेदने के लिए तूने भेजा। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो वचन हम सुनते हैं उसके द्वारा हम आशीषित हो सके, और हमारे द्वारा अन्य जाति आशीषों को प्राप्त कर सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। अपने आप को हम इस समय यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। सब कुछ तुझे सौंपते हैं, और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें, आमीन आमीन, हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर पवित्र समय के लिए। हमने कल कुछ बातों को सीखा था, और हम लोग इन दिनों में हाउ डू वी रिसीव एंड ऑपरेट इन रेमा, कैसे हम रेमा को प्राप्त करें और उसमें अपने जीवन में आगे बढ़े, उस विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। और मैंने आपको कहा था, कल हमने एक वचन पढ़ा था। मैंने आपसे कल कहा था, किसी ने मुझे फ़ोन करके पूछा था कि पास साहब, हमारे जीवन की बहुत कठिन परिस्थिति से होकर हम गुजर रहे हैं। मैंने उनसे कहा, ब्रदर, आप जिस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं वो हर व्यक्ति जो प्रभु में है उसमें से ऐसे बहुत सारे अधिकतम लोग हैं जो किसी न किसी कठिन परिस्थिति से होकर गुजरते हैं, कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे कल ये बात कही थी
कि हो सकता है आज आपके चारों ओर अंधेरा फैला हुआ है, आपकी चारों ओर की परिस्थितियां कठिन है, आपके सारे मार्ग शायद आपको बंद दिखाई दे रहे हैं, आपके अपने आप को त्याग चुके हैं, आपके अपने आप के इस कठिन परिस्थिति में आपकी सहायता करने के बजाय आपसे मुंह मोड़ रहे हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं, और हो सकता है वो आपको निग्लेक्ट कर रहे हैं या अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको शत्रु आज इन सारी बातों से घेर रहा है, आपको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने कल आपको एक वचन बताया था, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 19 वचन कहता है, एंड माई गॉड विल सप्लाई एवरी नीड ऑफ योर्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी इन जीसस क्राइस्ट। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा से यीशु मसीह में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हालेलुया, आमीन। सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, शारीरिक तकलीफ से आपको निजात दिलाता है प्रभु का वचन। परमेश्वर का वचन आपको मानसिक रूप में मजबूत करता है। परमेश्वर का वचन आपको कंगालपन की परिस्थिति, कर्जे की परिस्थिति से आज़ाद करता है। परमेश्वर आपकी हर एक घटी को पूरा करेगा, ये परमेश्वर का वायदा है। अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो इस वचन को रिसीव करें और अंगीकार करें कि हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि तू मेरी हर एक कमी घटी को पूर्ण करता है। हालेलुया, आमीन। सी क्या होता है ना, आई अश्योर यू इन द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट में, यीशु मसीह के उपस्थिति में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आपको इस बात की खातिर दिलाता हूँ, आज आपकी परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, बट इफ यू कन्फेसिंग द वर्ड ऑफ गॉड अगेन एंड अगेन, हे प्रभु, यहोशू की पुस्तक में तूने लिखा है, 1 अध्याय 8वां वचन, व्यवस्था की यह पुस्तक मेरे चित्त से कभी भी ना उतरने पाए, तू दिन और रात इसी पर ध्यान दिए रहना और इसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हे प्रभु, यहोशू की किताब में तेरा वचन कहता है कि व्यवस्था की पुस्तक, जब आप वचन को बार बार अंगीकार करते चले जाएंगे, इफ यू कन्फेसिंग द वर्ड ऑफ गॉड अगेन एंड अगेन, I assure you in the name of the Lord and Savior Jesus Christ, at certain point of your life, एक ऐसे परमेश्वर के निश्चित किए गए समय पर जो प्रभु ने आपके लिए निश्चित किया है, आपका सेटअप बॉक्स अर्थात आपका पवित्र आत्मा इस वचन के सिग्नल्स को पकड़ लेगा, आपकी आत्मा इसको पकड़ लेगी, एंड दैट वर्ड विल बिकम पर्सनल वर्ड फॉर योर लाइफ। और फिर वो वचन, क्योंकि आप उसको बार बार अंगीकार करते हो, ये वचन आपके जीवन के लिए आपका वैयक्तिक वचन बन जाएगा, बिकॉज दैट स्क्रिप्चर इज अलाइव इन यू नाउ। हालेलुया। क्योंकि जब आप वचन का बार बार अंगीकार करते हैं तो ये वचन आपके जीवन में वैयक्तिक हो जाता है, और वो वचन जो सिग्नल के रूप में पवित्र आत्मा ने उसको एक्सेप्ट किया है, वो अब आपके अंदर जीवन को प्राप्त कर लेता है। अब तक ये वचन जो मैंने आपके लिए पढ़ा, ये फिलिपियों का जो वचन है, वो इस समय क्योंकि आपने बार बार इसको अंगीकार किया है, तो एक जीवित, प्रबल और दोधारी तलवार के समान बनकर आपके शरीर में बीज के रूप में जीवन को प्राप्त कर लेता है। हालेलुया। एंड देन यू विल कम टू नो दैट दिस वर्ड इज फॉर मी, और तब आपको ये पता चल जाएगा कि ये वचन तो मेरे लिए है। प्रभु, तेरा वायदा है, तेरा वचन कहता है कि तू अपने महिमा के धन के अनुसार मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। प्रभु, धन्यवाद देता हूँ फिलिपियों की पत्री के लिए, जिसके 4 अध्याय के 19 वचन में तू लिखता है कि तेरी महिमा के धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है, तू मेरी सारी घटी को पूरा करेगा। अब ये वचन आपके अंदर जीवित हो जाता है, और तब आप जानने लगते हैं कि ये वचन तो प्रभु ने मेरे जीवन के लिए दिया है। हालेलुया। यू मे नॉट बी एबल टू टच, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको उदाहरण दूं, अगर अभी आपके जीवन में किसी बात की कमी घटी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर गुजर रहे हैं, तो आप जब इस वचन को अंगीकार करेंगे जो हमने अभी पढ़ा, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सब में सहित मसीह यीशु में है,
मेरी, तुम्हारी नहीं, मेरी। जब आप वचन पढ़ते हैं अपने आप को वहाँ रखिएगा, मेरी हर एक कमी घटी को पूरी करेगा। जब आप इस वचन को बार बार बोलते चले जाएंगे प्रभु के लोगों, ये वचन आपके अंदर जीवित हो जाएगा। हो सकता है at that particular moment when you are confessing the word continuously, जब आप इस वचन को लगातार अंगीकार करते चले जा रहे हैं, तो हो सकता है at that particular moment, उस समय जब आप इसको अंगीकार कर रहे हैं, शायद धन आपके पास न हो। You may not be able to touch any money at that moment, but you just know that something is happening in your life. Hallelujah. लेकिन जब बार बार आप वचन का अंगीकार करते चले जाओगे, तब भले ही आपको उस समय धन दिखाई नहीं दे रहा है, आप उस धन को छू नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपकी आत्मा में हलचल पैदा होना शुरू हो जाएगा और आप अपनी आत्मा में जान लेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में ज़रूर कुछ सकारात्मक कर रहा है। अगर आपके शरीर में कहीं कमजोरी है, अगर आपके कमर में दर्द है, कांधों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कहीं पे कोई भी किसी भी प्रकार की तकलीफ क्यों ना हो, जब आप बार बार वचन का अंगीकार करेंगे, प्रभु तेरा वचन कहता है तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। प्रभु पतरस की किताब में तू कहता है तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। प्रभु यशायाह की किताब में तूने लिखा है प्रभु कि तूने मेरे लिए अपनी पीठ पर कोड़े खाए ताकि मैं अपने जीवन की चंगाई को लेकर चल सकूँ। जब आप बार बार बोलते चले जाएंगे, यकीन जानिए आपके शरीर में जिस स्थान पर तकलीफ है, आपका शरीर भी आपके मुख से निकले हुए शब्दों को सुनेगा और उसके अनुसार आपके शरीर का कार्य होता चला जाएगा। हालेलुया। हम 10, 20, 25 बार अंगीकार करते फिर छोड़ देते, हमको लगता है कुछ बदलाव तो हो नहीं रहा, पर यकीन जानिए अगर आप लगातार अंगीकार करते रहेंगे तो आप आपके जीवन में ज़रूर बदलाव के परिणामों को देखने पाएंगे। हालेलुया, आमीन। देखिए कैसा है, उस समय आपको धन नहीं दिख रहा है, उस समय आपको छूकर चंगाई नहीं दिख रही है, बट व्हेन यू कीप ऑन कन्फेसिंग, दुनिया में कोई जाने या न जाने, लेकिन आपकी आत्मा इस बात को समझ जाएगी कि अब मेरे अंदर बदलाव होना शुरू हो गया है। और जैसे ही ये मुझे और आपको समझ में आता है कि मेरे अंदर अब वो रेमा बस गया है, वो वचन जिसका मैं बार बार अंगीकार कर रहा था, अब वो वचन मेरे अंदर बस गया है और कुछ तो हलचल मेरी आत्मा में हुई है। एंड दैट इज वेयर द वर्ड ऑफ गॉड सेज इन द बाइबल। और ये वो समय है जब आपको समझ में आ जाता है कि मेरे अंदर प्रभु का रेमा अभी बस गया है, क्योंकि बार बार वो वचन मेरे पास आ रहे हैं, मैं अपने मुख से अंगीकार कर रहा हूँ। और वहाँ पर बाइबल कहती है, जॉन 15 वर्स 7, जो हम पिछले 14-13 दिनों से लगातार अध्ययन करते आ रहे हैं, वो यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 7वां वचन कहता है, इफ यू अबाइड इन मी एंड माय रेमा अबाइड इन यू। हालेलुया। जब तुम मुझ में बने रहोगे तो मेरा वचन तुम में बना रहेगा। अब मुझ में बने रहना है, वचन का अंगीकार करना है। क्यों वचन का अंगीकार करना है? क्योंकि परमेश्वर के लोगों, वचन कहता है कि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। एंड व्हेन यू कीप ऑन कन्फेसिंग द वर्ड ऑफ गॉड अगेन एंड अगेन, ओवर एंड अगेन, बार बार उसका अंगीकार करते चले जाओगे, तब यूहन्ना 5, 15 और 7 मेरे और आपके जीवन में पूरा होगा। इफ यू अबाइड इन मी, माय रेमा विल अबाइड इन यू। हालेलुया। जब आप बार बार वचन का अंगीकार करते चले जाओगे तो वो वचन आपकी आत्मा में बस जाएगा और आप जान जाएंगे कि मैंने परमेश्वर से रेमा को प्राप्त किया है। और मैंने आपसे बहुत बार कहा इस अध्ययन के समय में, रेमा उस परिस्थिति पर जो उस समय आपके जीवन में चल रही है, उस पर विजय पाने के लिए परमेश्वर देता है। हालेलुया, आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। सी, यहाँ पर एक शब्द आया है हिब्रू भाषा में। मैंने आपको पिछले दिनों में मेडिटेट का अर्थ बताया था, है ना। कितने लोगों को स्मरण है मुझे पता नहीं, लेकिन जब मैं इसको और गहराई में अध्ययन कर रहा था तो मेडिटेट का एक और शब्द आया है और वो है इमेजिन करना। इमेजिन, है ना। इमेजिन को सटीक मुझे अभी हिंदी में शब्द याद, सोचना, है ना, या बोलते ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने,
है ना। इमेजिन करना, जैसे कोई आपको अगर बार बार कहता है ना तू राजा है, तू राजा है, तो हम क्या है ना इमेजिन करने लगते हैं, अच्छा मैं राजा के रूप में ऐसा दिखूंगा, ऐसे कपड़े पहनता हूँ, उसको कहते हैं इमेजिन करना। हालेलुया। सो मेडिटेट का एक और अर्थ पवित्र शास्त्र में जो मेडिटेट ये शब्द आया है, मनन करना जो आया है, उसका एक और शब्द हिब्रू भाषा में आया है, एंड दैट वर्ड इज कॉल्ड इमेजिन इन इंग्लिश। आमेन। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू जोशुआ 1:8, तो हमने जो मेडिटेट है ना या मनन करना, दिन और रात इसी में मनन या ध्यान दिए रहना है ना। जो ध्यान शब्द हिंदी पर पवित्र शास्त्र में आया, मेडिटेट अंग्रेजी में आया है, इसको इब्री भाषा में, हिब्रू लैंग्वेज में इमेजिन एक शब्द आया है। और इसीलिए जब आप यहोशू उसका पहला अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, कीप दिस बुक ऑफ द लॉ ऑलवेज ऑन योर लिप्स और इन योर माउथ, मेडिटेट ऑन इट डे एंड नाइट। आमेन। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुख पर बनी रहे और इस पर दिन और रात ध्यान दिए रहना। हालेलुया। कीप दिस बुक ऑफ द लॉ ऑलवेज ऑन योर लिप्स। अब वो जो मेडिटेट या अंग्रेजी में मेडिटेट आया ना, वहां पर पेंसिल से आप इमेजिन लिख दीजिए, इमेजिन ऑन इट डे एंड नाइट, क्योंकि मैंने आपको कहा मेडिटेट का एक और अर्थ होता है इमेजिन। सो व्यवस्था की यह पुस्तक जो तेरे चित्त से कभी भी ना उतरने पाए, तो दिन और रात इसी पर ध्यान दिए रहना, इसी के विषय में सोचते रहना, इसी में अपने आप को डाल कर रखना। इमेजिन का मतलब होता है जो हम सोच रहे हैं उसमें हम अपने आप को ढाल देते हैं। हालेलुया। यू आर गोइंग टू बिकम अ वर्शिप लीडर, यू आर गोइंग टू बिकम अ वर्शिप लीडर, यू विल बी अ परफेक्ट म्यूजिशियन। तुम एक बहुत अच्छे वादक या आराधक बनोगे। ऐसा जब बार बार कोई आपके लिए प्रोफेसी करता है, तो वचन कहता है हम उसको सोचने लगते हैं कि मैं बड़ी सभाओं में, यू नो व्हेन आई वाज इनटू, जब मैं ड्रम्स बजाता था और रिदमिस्ट था, और तब मुझे मेरे लिए कुछ लोगों ने प्रोफेसी किए थे कि तुम बड़ी बड़ी सभाओं में परमेश्वर का धन्यवाद करोगे और परमेश्वर तुम्हें बड़े बड़े परमेश्वर के सेवकों के साथ इस्तेमाल करेगा। यू नो वो वचन, जब वो बातें जब मेरे मन में बस गई ना, जैसे वचन हमको स्मरण हो जाते हैं, तो मैंने पवित्र शास्त्र को खोला और उसमें मैंने पढ़ना शुरू किया, और मुझे कुछ जगहों पर अद्भुत वचन मिला कि मैं बड़ी, दाऊद कहता है भजन में, मैं बड़ी बड़ी सभाओं में तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं बड़ी सभाओं में तेरी स्तुति करूंगा प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाऊंगा। और उन वचनों को मैंने अपने नोटबुक में लिख लिया और मैं उनको रोज अंगीकार करना। प्रभु तेरा वचन कहता है, तेरा वायदा है राजा कि मैं बड़ी बड़ी सभाओं में तेरा धन्यवाद करूंगा, तू मेरा इस्तेमाल कर प्रभु जी, ताकि तेरा ये वचन मेरे जीवन में पूर्ण हो राजा। उसको मैं बार बार बोलता गया और फिर मैं उसको मेडिटेट करना आरंभ किया। आमीन। और धीरे धीरे करके परमेश्वर मुझे मेरी योग्यता से कहीं ऊंचे स्थानों पर ले गया। हालेलुया। और आज जो इतने कॉन्फिडेंस से मैं आपको इस वचन को बांट रहा हूँ, इसका एक ही कारण है कि मैंने जो बातें मेरे जहन में रख ली थी, मैं उसको इमेजिन करने लगा और उसके अनुसार मैं प्रभु में बढ़ने लगा, और परमेश्वर आज उसी आशीष को मेरे जीवन में आज तक बना कर रखा है, और उस आशीष को दिन प्रतिदिन बढ़ाता चला जा रहा है। हालेलुया। अगर मेरा परमेश्वर ही आपका परमेश्वर है, तो यकीन जानिए जो आशीष प्रभु मुझे देता है वही आशीष के भागीदार आप है, और प्रभु करे मुझसे भी और अधिक 1000 गुना प्रतिफल परमेश्वर आपको आशीषों में बढ़ाता चले। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है मेडिटेट करना, इमेजिन करना है हमको डे और नाइट, है ना। प्रभु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। इमेजिन करो आप चल रहे हैं, आपके शरीर की सारी कमजोरियां नष्ट हो गई है। अगर आपको घुटनों में दर्द है, आपका घुटनों का दर्द चला गया और आप नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, इमेजिन करना स्टार्ट करें। इमेजिन करेंगे तो अपने आप एक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और एक्शन होगा तो प्रभु का वायदा आपके जीवन में पूरा होगा, जिसमें वो लिखता है मैं तेरे विश्वास के परिमाण के अनुसार तुझे आशीषों से भर दूंगा। हालेलुया। घुटनों में दर्द है तो वचनों का अंगीकार करते रहे। प्रभु तेरा वचन कहता है तेरे कोड़े खाने से मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो गया। प्रभु तेरा वचन कहता है प्रभु
कि मैं तेरी सभा में नाचते कूदते हुए तेरा धन्यवाद करूंगा, करूंगी। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि तूने मेरे घुटनों को सामर्थ्य से भर दिया है। अंगीकार करे, इमेजिन करे, एक्शन में आइए और आपके विश्वास के परिमाण के अनुसार प्रभु आपको आशीषों से भर देगा। हालेलुया, आमीन। प्रियो, इमेजिन का अर्थ होता है कल्पना करना, है ना, मुझे एकदम याद आया। और इमेजिन का मतलब होता है, या कल्पना करने का मतलब होता है विजुअलाइज करना, है ना, विजुअलाइज करना, अपने आप को उस परिस्थिति में देखना। अभी डॉक्टर आपको आके कहता है तुम बीमार है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी सांस फूल जाती है, तुम ज़्यादा चल नहीं पाते हो, ये नहीं करना वो, और आप अगर अपने आप को वैसे ही विजुअलाइज करने लगेंगे जैसा डॉक्टर आपको बता रहा है, फिर तो आपकी जय मसीह की है। हालेलुया। लेकिन अगर आप वचन के अनुसार अपने आप को विजुअलाइज करेंगे, वचन में लिखा है मैं धर्मी की हड्डी को धक्का तक नहीं लगने दूंगा, मैं इसे कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगा। जब आप डॉक्टर की उस शब्दों पर विश्वास करने के बजाय अगर आप अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार इमेजिन करें, कल्पना करें, और फिर उसको विजुअलाइज करें, उसको देखना अगर आप आरंभ करें अपनी आत्मा में, यकीन जानिए आपके जीवन की हर समस्या का समाधान आप प्राप्त करेंगे। हालेलुया। विजुअलाइज कीजिए, उसको इमेजिन करना शुरू करें। ये कोई खेल गम्मत नहीं है। अगर दूसरी भाषा में, अगर इफ आई वांट टू टेल यू इन अनदर वर्ड्स, इफ आई वांट टू टेल यू, देन you see the word of God producing and working for you now when you start visualizing and you start imagining। आप अपने आप को इमेजिन करना जब शुरू कर देते हैं कि मैं तो चंगा हो चुका हूँ, थैंक यू प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ तेरा ये वचन मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे मेरे कर्जे से छुड़ा लिया है। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरे शरीर और मांस और गूदे को अपनी सामर्थ्य से भर दिया है। जब आप वचन को मनन करते हैं, उसको मेडिटेट करते हैं, और जब आप उसको इमेजिन करके विजुअलाइज करते हैं, यकीन जानिए जो आप विजुअलाइज करते हैं वो आप बनते चले जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो अपने मन में जैसा सोचता है वो वैसा ही है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। आप आपके विषय में मन में क्या सोचते हैं? मैं बीमार हूँ, मैं इससे कभी चंगा ही नहीं पाऊंगा, मैं तो गरीब का गरीब रह जाऊंगा, मैं तो भूखा था, मैं भिखारियों के समान मर जाऊंगा, मेरी तो अच्छी मृत्यु नहीं होगी। अगर आप ये सोचेंगे, जो जैसा सोचता है वो वैसा होता है। मैंने नहीं लिखा है, प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है। हालेलुया, आमीन। ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू स्टार्ट इमेजिन गॉड्स वर्ड, that means you start to create an image। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचनों की कल्पना करने लगते हैं, तो मानो आप परमेश्वर की उस कलाकृति को जो आपकी कल्पनाओं में है उसको आप तैयार करते चले जाते हो। जब आप परमेश्वर के वचनों को अपने मन में ये कल्पना करते हो कि प्रभु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तो आप उसको कल्पना में, आप उसको विजुअलाइज करते चले जाते हो कि आप नाच रहे हैं, आप कूद रहे हैं, आप प्रभु की सामर्थ्य से भरे हैं, और परमेश्वर वैसा करता चला जाता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो इन अद्भुत वचनों के लिए। और परमेश्वर का यह वचन आज हम यहाँ समाप्त करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा समय पूरा हो चुका है। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने आज के वचनों के द्वारा आपको आशीषित किया है। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और हम धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम के लिए हम फिर एक बार तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं इन अद्भुत वचनों के लिए जो तूने हमें दिए है राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं राजा, आज इन वचनों के द्वारा तूने हमें सामर्थ और बल से भरा है। प्रभु जी, सचमुच प्रभु तेरी व्यवस्था की पुस्तक हमारे चित्त में लगातार बनी रहे, ऐसी सामर्थ से भरकर तू हम में से हर एक को तैयार कर राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज इन वचनों के द्वारा तूने हम में से बहुत और इससे बातचीत की, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे प्रभु, और होने दे राजा ये वचन हमारे जीवन के अंत तक बने रहे। हम उपदेशों को सुनकर उसे स्मरण करके उस पर चलने वाले हो सके राजा।
सारी बातों के लिए महिमा तुझे देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र के लिए प्रार्थना करें। इलेक्शंस आने वाले हैं। परमेश्वर अपने दया और कृपा को इस देश पर उंडेले और इस देश में स्वर्ग की शांति स्थापित हो सके, इसलिए प्रार्थना करें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठाकर रखें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।